बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, ईरानी तहज़ीब, ईरानी सकाफ़त का तीसरा दौर द क्रॉसरोड्स ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है, जिसको फ़ारसी में चार रौह तमद्दुन का नाम दिया गया है। ये 330 कबल मसीह से शुरू होता है और 634 ईस्वी तक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल तक जारी रहता है। इस दौर के अहम वाक़यात में सिकंदर आज़म का 330 कबल मसीह में ईरान पर हमला करना और तख्ते जमशेद को नाबूद करना और हाख़ामनशियान के सिलसिले का ख़ात्मा करना शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से सिकंदर आज़म ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सका और 7 साल की मुद्दत के बाद ही फोत हो गया। सिकंदर आज़म के बाद इनके जानशीन सलूकियान के नाम से एक सिलसिला का कायम करते हैं, जो 312 कबल मसीह से 62 कबल मसीह तक ईरान पर रहते हैं। अशकानियान 62 कबल मसीह में शुमाल शर्क ईरान से खुरासान पर यानी ईरान पर हमलावर होते हैं और सलूकियान के सिलसिले का ख़ात्मा करते हैं और 400 साल तक ईरान पर अपनी सल्तनत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अशकानियान का जो अरसा है 247 कबल मसीह से 224 ईस्वी तक जारी रहता है। इस दौर में आप ईरान के नक्शे को देख सकते हैं। हाख़ामनशियान की निस्बत अशकानियान की सल्तनत काफ़ी कम है। इन 400 सालों में अहम वाक़यात में एक वाक़या जो तारीख़ी किताबों में लिखा है वो ये है कि 3 मजूसियों की दास्तान, जिसमें वो यरूशलेम का रुख करते हैं और जाकर वहाँ पर पेशगोई बताते हैं कि हमारी तारीख़ी और मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि मसीह की आने का वक्त हो चुका है, मसीह की पैदाइश का वक्त हो चुका है। तो वहाँ जाकर ही खुशखबरी देते हैं। तो ये वाक़या भी 3 मजूसी जो ईरानी सतारा शनास थे, ईरानी तारीख़ी किताबों में दर्ज है। उर्दीशीर बाबकान 224 में फ़ारस का हाकिम बनता है और नए सिलसिले की बुनियाद रखता है, जिसको सासानियान का नाम दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इस सासानियान का जो पीरियड है वो 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक जारी रहता है। इस अरसे में आप ईरान का नक्शा दुनिया की तारीख़ में देख रहे हैं, दुनिया के नक्शे पे देख रहे हैं कि निस्बतन अशकानियान की निस्बत सासानियान का जो वसअत है वो ज़्यादा है और इन्होंने काफ़ी तरक्यात की और काफ़ी कुछ इन्होंने तारीख़ में बदला और इनके तमाम कारनामे ईरान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ज़रतुश्तिज़्म को अपना ऑफिशियल मज़हब, रस्मी मज़हब डिक्लेयर किया। आप इस तस्वीर में एक तस्वीर देख सकते हैं, एक मूर्ति है जिसको बाज़ लोग ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम की मूर्ति भी कहते हैं, जिसमें एक शख्स आसमान की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा है और शायद इबादत कर रहा है। और किरदार नेक और पिंदार नेक और गुफ्तार नेक का ये ऐलान कर रहा है। ईरानियों का ये मोटो है। इसको फ़ारसी में फरहवर का नाम दिया जाता है। इस दौर में ईरान में बहुत सारे आतिशकदे भी बनाए गए और ये आप ज़रतुश्त का काबा देख सकते हैं। ये शिराज में वाक़ है। बाद लोग इसे ज़रतुश्त का काबा कहते हैं और हज़ारों ज़रतुश्ती ईरान से और बहुत सारे ज़रतुश्ती पूरे दुनिया से यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर तवाफ़ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं और यहाँ पर आकर ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं। इस दौर में ईरान में बहुत सारे आतिशकदे बनाए गए। तारीख़ में सबसे पुराना आतिशकदा ये आज़र गुशनसब तख्ते सुलेमान के नाम से जाना जाता है, जो 200 ईस्वी में तामीर किया गया और ये अब इस वक्त तबरीज़ में मौजूद है। इसी तरह दूसरा कदीमी तरीन आतिशकदा ये आज़र बरज़ईन मेहर 210 ईस्वी में यज़्द में तामीर किया गया, जो अभी भी ईरानी ज़रतुश्ती यहाँ का विज़िट करते हैं और अपनी तारीख़ को दोहराते हैं। किसी भी शहर का निज़ाम, मॉडर्न सिटी का निज़ाम आम तौर पे यही होता है कि दरमियान में एक चौक होता है और चौक से बहुत सारी सड़कें निकलती हैं और फिर अंडरग्राउंड निकासी का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। दरमियान में पार्क होते हैं।
इस मॉडर्न सिटी का कॉन्सेप्ट ईरान की तारीख़ में सासानी दौर से मिलता है, जब फ़िरोज़ाबाद के इलाके में ये आज भी ये देखा जा सकता है। ये बुर्ज हज़ारों साल गुज़रने के बावजूद इसका मौजूद रहना इस बात की अक्कासी करता है कि ईरानी मुहंदिसीन, ईरानी इंजीनियर किस पाए के मुहंदिसीन थे। 40 मीटर तवील ये बुर्ज उर्दीशीर ने अपने ज़माने में बनाया था। सिल्क रोड, जिसको उर्दू में शाहराए रेशम कहते हैं, सासानियान के दौर में बनाई गई। 300 कबल मसीह से 100 ईस्वी तक ये रोड जारी रही। दुनिया का 90% रेशम ईरान से होकर गुज़रता था और इस तरह ना सिर्फ ईरान की इक़्तिसादियात में इजाफ़ा हुआ बल्कि ईरान दौलत से मालामाल हुआ। आप इस तस्वीर में ईरान इस सिल्क रोड का सारा नक्शा देख सकते हैं कि किस तरह पूरे ईरान से गुज़रकर चाइना को और यूरोप को आपस में मिलाने का सबब ईरान बना और कई सालों तक ये तजारत का सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन गिरामी, सासानी दौर की अहम मसनूआत में शीशे बनाने की सनत बहुत मशहूर है। ईरानी शीशा उस दौर में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। आप इस खूबसूरत तस्वीर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान सासानी दौर में जवाहरात का काम किस मेयार का था। फिर जवाहरात को निकालना, फिर कंधा करना, खूबसूरत तस्वीर बनाना और फिर उसको बड़े बड़े थालों में लगाना। इस तस्वीर में आप उन्हीं शीरवान सासानी बादशाह की तस्वीर देख सकते हैं जो इस वक्त फ्रांस के म्यूज़ियम में मौजूद है। ईरान की तारीख़ को अगर उठा के देखें तो ईरानी कालीन हमेशा से मशहूर रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरानी अपनी हुनर की अक्कासी निशान अपने दिखा रहे हैं कि किस तरह बादशाहों की तस्वीर, फरीदून की तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं इस कालीन पे। इसी तरह खूबसूरत परिंदे यहाँ पर बनाए गए हैं और फिर ईरान की तारीख़ को, ईरान के कल्चर को वाज़े करने के लिए घोड़ों की, बादशाहों की, मलकाओं की तस्वीर इस कालीन पे बनाई गई। इस तरह ईरानी पूरी दुनिया में कालीनों के ज़रिए अपनी सकाफ़त को एक्सपोर्ट करने वाले बने सासानी दौर में। उन्हीं शीरवान ने एक बहुत ही खूबसूरत महल 531 ईस्वी से 578 ईस्वी तक उन्हीं शीरवान का दौर है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत महल तामीर किया गया। इसको ईवान कसरा या ईवान मदाइन का नाम भी दिया जाता है, जो 50 मीटर बुलंद है, 26 मीटर इसकी चौड़ाई है और अब मौजूदा दौर में ये शहर बगदाद में मौजूद है और तीसफून के इलाके में है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद फिर कहना चाहूँगा कि अभी तक इसके बाक़ियात का मौजूद होना ईरानी मेमारी और मुहंदिसीन की शाहकारी का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पर एक वाक़या दर्ज करके आगे बढ़ूँगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या होता है तो जो तारीख़ में मिलता है कि ईवान कसरा या मैदान कसरे के कंगरे टूट गए, तो तारीख़ में आता है कि वो यही महल था जिसके कंगरे टूटे थे। और उस वक्त का बादशाह जो महल में तशरीफ़ फरमा था, उसने पूछा कि ये क्या वाक़या हुआ है। तो लोगों ने बताया कि शायद किसी बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग की पैदाइश हुई है। नाज़रीन गिरामी, सासानी दौर का ख़ात्मा 621 ईस्वी में होता है। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बड़ी बड़ी वजूहात में ईरान हमेशा से रूम के साथ जंगें होती रही और उनकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मुख्तसर से वक्त में लेक्चर में बयान करना मुनासिब नहीं। दूसरी वजूहात में दौलत से मालामाल होने की वजह से ईरानी बादशाह तन आसान हो गए थे, गुरूर इनमें बहुत ज़्यादा आ गया था और सिर्फ अपनों को ही नवाजते थे। तो ये एक चंद वजूहात थी जिनकी वजह से सासानी दौर का ख़ात्मा हुआ और इसके बाद एक बहुत ही सुनहरी दौर शुरू होता है जिसको द गोल्डन एज ऑफ ईरान कहते हैं। 634 ईस्वी में ये शुरू होता है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में इस दौर को तफसील से बयान करेंगे।